हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रेप नीट पे। तो मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के फाइलम पोरीफेरा के बारे में। एनसीईआरटी की तो हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा उन पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं जिनके हाई चांसेस होते हैं हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यू फॉर्म में आने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मीन्स कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल तक ही सिर्फ बॉडी रह जाती है, सेल्स के बाद टिश्यू इसमें नहीं बनते। सेलुलर लेवल सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज एग्रीगेट्स कॉमनली नोन एज स्पंजेस। स्पंजेस बोलते हैं इनको कॉमनली। क्यों बोलते हैं स्पंजेस? क्योंकि ये स्पंज की तरह सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उनमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसलिए इनको स्पंजेस बोलते हैं कॉमनली। मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या कि इनकी जो बॉडी है उसको किसी भी प्लेन से, वर्टिकल हॉरिजेंटल किसी भी प्लेन से हम टू इक्वल हाफ्स में है जो वो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल। इसके बाद मोस्टली मैरीन। मोस्टली तो मैरीन है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेश वाटर स्पंज भी है, दैट इज़ स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला है, ठीक है। उसके बाद दे हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इन देयर बॉडी कैविटी थ्रू स्पॉन्जोसिल फ्रॉम वेयर वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। मतलब क्या, जो एकाइनोडर्मेटा है उनके पास क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इनके पास क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। यहीं मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास होता है वाटर कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनकी बॉडी क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में, छेद होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर है वो एंटर करता है, उन छेदों को बोलते हैं ओस्टिया। इनकी मेन बॉडी कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील से वाटर कहाँ जाता है, स्पॉन्जोसील स्पॉन्जोसील में आने के बाद ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है पानी, ठीक है। फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट है डाइजेशन, फूड गैदरिंग करने का। दूसरा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और तीसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट। डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब डाइजेशन, कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें क्या बोलते हैं, चैनियोसाइट्स और कोलर सेल्स। उनके अंदर क्या होती है, डाइजेशन होती है। और ये कहाँ होते हैं कोलर सेल्स? जो स्पॉन्जोसिल की जो कैविटी होती है उनको लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स। जो इनका स्केलेटन है, जो इनका ढांचा है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब हर्मोफ्रोडाइट है कि एक ही बॉडी में ही मेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेंगे। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों होती है, सेक्शुअल भी होती है और एसेक्शुअल भी होती है, ठीक है। यदि सेक्शुअल होगी तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यदि ये सेक्शुअल है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, और सेक्शुअल है तो आपको पता ही है गैमेट्स बन के होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। गैमेट्स का फ्यूज़न क्या है, बॉडी के इनसाइड ही हो जाता है, आउटसाइड नहीं होता, इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इनके साइकन, स्काइफा फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, और तीसरा यूस्पोंजिया जिसे हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये बनता है सबसे वाला कि इनके पास वाटर कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके फंक्शन, और एक ये कि मोस्टली मैरीन, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, स्पॉन्जिला, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल तो हर एक फाइलम के इम्पोर्टेंट है ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।